गुड मॉर्निंग। मजे आ रहे हैं क्या? अच्छा। गुड मॉर्निंग। ऐसे सूमी कैसे हो रही है? अरे देख रिद्धि इधर घुस गई, इधर घुस गई। सुबह उठता ही माँ का शेर तैयार होगा, स्विमिंग पूल में जाना कहता है। स्विमिंग पूल में चलेगा? एक बार माँ का जाओ तो आज को ना जबरदस्ती मैं भी जाऊंगा। जाएगा क्या रे शेर? माँ की ने मैं गिफ्ट तो दिया ही को नाल तक माने वही ध्यान को ना कई को बर्थडे छे मैं अब माँ का एंजॉय करवा में लाग रहा था। एंजॉय करना है मेरे बर्थडे के नाम से, ये मेरा बर्थडे में थोड़ा ना आता है। कोई बात को ना, ई बाने तो नहीं याद तो रखा था ना मैं कि भाई इको बर्थडे आओ लो मैं एंजॉय करना। रात को भी सो गए हो, खाना हमने अलग खाया, डिनर भी अलग किया। हाँ खानू भी पता नहीं क्या खाया मैं। पहली बार दोनों बच्चा ने खुआयो, पाचा फिर मैं खायो, फिर पाचा यह खा रही थी। कोई नहीं, ऐसे ही चलता है जीवन है। वो बोल रही थी डिनर करने में, मैम आप मिस नीतू है ना? मैंने कहा हाँ सर आएंगे, खाना खा गए, वो बच्चों को खिला रहे थे। मैंने कहा सर खा गए, मैडम भी खाएगी, सब मुझे देख रहे हैं अकेली क्यों खा रही, लड़ाई करके आई क्या? कोई बात को ना, ठीक है। अब मैं जाऊँ स्विमिंग पूल में एंजॉय करने थे करो सफाई। गुड मॉर्निंग। जन्मदिन तो कल था, साड़ी पहनी है आज। साड़ी का शूट करना था, लोकेशन है बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और बाहर देखो मौसम देख कर गजब हो रहा है। बहुत सारे रीजंस होते हैं। साड़ी इसलिए पहले प्योर की साड़ी है, आप एंजॉय नहीं कर पाओगे। और फिर एक होता है भाई नई नई साड़ी है तो थोड़ा सा वो रहता है। अरे भैया तुमको गिफ्ट तो ले लो। और मौसम ऐसा गजब हो रही है, सुनो ना आज आज बात हो जाते हैं। अच्छा, साड़ी कैसी लग रही है बताओ मेरी? बहुत प्यारी है। तो ये साड़ी भी है हमारे आउटलेट से, नीतू राजा आउटलेट से, और प्योर शिफॉन की साड़ी है, डायमंड शिफॉन, वो भी जो प्रीमियम क्वालिटी का होता है। बहुत से लोग ना ये था कि जीजा हमें कुछ प्लेन में चाहिए, तो मैं उन 22 लोगों के लिए लेके आई हूँ। मतलब किसी को भी चाहिए, XYZ कोई भी ले सकता है वैसे, बट मोस्टली 22 लोगों की डिमांड थी कि हमको मतलब प्लेन में चाहिए और शेडेड हो तो बेस्ट है, जिसे हम मतलब पहन सके, क्योंकि जो अनमैरिड होते हैं ना उनको थोड़ा सा ऐसी सिंपल पसंद होता है। तो इसलिए मैं प्योर शिफॉन में सिंपल साड़ीज लेके आई हूँ शेडेड में। और अगर आपको प्लेन सिंपल कलर चाहिए, भाई रेड पिंक, या आपको डबल शेड चाहिए, जैसे कि मल्टी कलर में, आपको जैसा भी चाहिए मैं वैसा कस्टमाइज करवा सकती हूँ आप लोगों के लिए। जो कलर चाहिए कहीं और से फोटो लेके भी आप मुझसे करा सकते हो, होना प्योर शिफॉन चाहिए मैं वैसा आपको कस्टमाइज करवा दूंगी। तो बस इस साड़ी का थोड़ा सा शूट कर रही थी क्योंकि लोकेशन इतनी ज़्यादा प्यारी है। मेरे को बहुत सारी साड़ीज लेके आनी चाहिए थी, बट ऑलमोस्ट मैंने अपनी सारी साड़ीज का जो प्रोफेशनल फोटोशूट होता है ना वो करवा चुकी हूँ मैं। देखो, और अभी पता है सुबह धूप निकल रही थी अच्छी खासी, बच्चों को पूल में लेके गए, बच्चे बोले पानी ठंडा तो वापस ले। धूप में मैंने बच्चों को बैठाया था, इतनी तेज धूप थी बैठ नहीं सकते। और अब देखो मौसम है ना, और ये सबसे अच्छा है कि अब पता चल रहा है मौसम का। देखो पहाड़ है सामने, इतनी ग्रीनरी, इतनी सुंदर है। ये इसके गिफ्ट्स हैं जो हमने कल दिए नहीं थे, जो अब देंगे। मैडम इंडा बैठो थे ताने गिफ्ट देवला। अच्छा ऐसा है? मैं था कहीं लगाई जो कुर्सी। ओके, तुम्हारे गिफ्ट की याद में देखो बारिश भी शुरू हो गई। मैं इतनी देर से कह रही हूँ मेरा शूट कर लो, बारिश आ जाएगी, भैया निकल ही नहीं रहे कमरे से बाहर। एक कई जगह छे इंडे जो मतलब ये छुपेड़ी भी छे। चलो कोई बात नहीं, अभी कर लेंगे शूट भी। लो सा सबू पहली था कि रिंग सबा ने दिखानी चाहिए। सबने मोस्टली देख ली थी, और एक और सरप्राइज है, अब तो मैंने देख लिया है, शायद भी कोई सरप्राइज नहीं रखा जाता। ये मेरी प्यारी सुंदर सी रिंग, सिंपल सोबर सी। वाह, दियो, लो जी। थैंक यू। पैरा देखे मैं खुद ही पहन ले जा आजकल। ऐसी है ये देखो, सिंपल सोबर सी। इसका मैं बड़ा साइज ले लूंगी, मैंने ऑर्डर किया हुआ है इसका बड़ा साइज, आप एक्सचेंज करवा सकते हो विद इन शायद 15 डेज के अंदर होता है। तो मैं ये वाली ले आई थी कि अभी तो मैं मेरे बर्थडे पे पहन लूँ, जो कि मैं कल पहन नहीं पाई। ओके, सेकंड गिफ्ट लो सा आपको सेकंड गिफ्ट। ये तो नहीं छुपा उपा के लाऊं, गिफ्ट रैप करके सामने ला के रख दे, मुझे दिख गिफ्ट रैप का पीसा क्यों खराब करा, फाड़ दे ली फिर तू। तो ये है इनका सेकंड गिफ्ट। दिखाया, देखा था क्या सब लोगों ने? नहीं देखा? देख लिया था। अच्छा, जो पसंद की थी वो भी दिखा दिए क्या? सब दिखा देते हैं हम मैं छुपाड़ी का ही चीज कौन रखा दिखा ना। ये है, मेरे हाथ में पहनने के बाद ज्यादा अच्छी लगेगी गाइस। ये है। मेरे को सब्र नहीं है, दे दो। ये तुम फिट करिए भैया ने, कितनी सुंदर लग रही है ना, क्लासिक। थैंक यू। वैसे इसका नहीं था क्योंकि थोड़ी सी बजट है। ये कितने की पड़ी है हमको?
ये 7,500 की। हाँ 7 7.5 के। हाँ ये मैंने ना पहले जैसे वो पट्टे वाली नहीं चलती थी, मैं कॉलेज टाइम में वो भी लेती थी, फास्टर वगैरह की मुझे बहुत पसंद है, बट ना वो कॉलेज टाइम में अच्छी लगती थी। अब मुझे ऐसी घड़ी चाहिए थी जो मतलब मेरे मतलब एथनिक मतलब कल्चरल पे भी चल जाए, वेस्टर्न आउटफिट पे भी चल जाए। तो ये ऐसी कि मैं साड़ी बेस पे भी पहन सकती हूँ, पोशाक पे और जीन्स वगैरह सब पे चलेगी, है ना? अच्छी लगेगा। परफेक्ट। थैंक यू। दो चले बच्चों, चले। ये देखो नाराज हो गया। नहीं, मम्मा का बैग बड़ा है, आप गिर जाओगे। अब अपन गाड़ी में जाएंगे, गाड़ी में बैठोगे ना, वो वाली में जाओ, बैठ जाओ, जाओ। चले हम तो फाइनली बाय बाय। अब इतनी देर से मेरी साड़ी में शूट कर रहे थे, इतनी मस्त बारिश, इतना मस्त मौसम हो रहा था, तो एकदम से धूप निकल गई और ये खींची जा रहा है, बोले पसीने आ रहे हैं। मैं इसमें अच्छे से पकड़ के बैठो, इधर आप इधर आ जाओ, दूसरा आप इसको पकड़ के ऐसे हो रहा है। बाय 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 बाय। यहाँ पर मौसम ऐसा नहीं है कोई हिल स्टेशन पे हो जैसे पल में शोला पल में सबना। हर 15 मिनट में चेंज। इतनी अच्छी बारिश थी और अब इतनी तेज धूप निकल गई, देखो। तो हमारे दोनों देखो ये दिखाओ, दोनों सो गए, लड़ लुड़ा गए। रिद्धि बोली मेरे पास, पहले रिद्धि बोली पापा मुझे नींद आ रही है, बोले लेट। फिर तो बोला मैं भी सोऊंगा, मैं कहाँ सोऊंगा। फिर बड़ी मुश्किल से रिद्धि कह रही मैं नहीं सुलाऊंगी इसको मेरे पास, और बोले जंगल में छोड़ दूंगा। तब दोनों डर के मारे एक साथ लेटे, और अब लेटते हैं, दोनों को नींद आ गई, पूरी रात के ढंग से सोई नहीं। अब हम लोग जा रहे हैं वापस घर जा रहे हैं। अच्छा एक और चीज़, अभी मैं ना मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेजेस आ रखे हैं, मतलब मैं शायद 50-60 का तो रिप्लाई कर चुकी हूँ। कल का किया था 20 और अभी भी बैठे बैठे कर रही थी। मैं सबका रिप्लाई नहीं कर सकती, तो मैं आप सभी को जो भी यूट्यूब पे भी जिन्होंने विश किया है, इंस्टाग्राम पे भी, आप सभी को दिल से थैंक यू कि आप लोग इतना प्यार और सपोर्ट देते हो, और आप लोगों की इतनी अच्छी सी विशेस के लिए थैंक यू सो मच। अच्छा बहुत से लोगों के ना भी मैं जब रिप्लाई कर रही थी इंस्टाग्राम पे, तो ये आ रखा था जीजा सबको पता चल गया। यूट्यूब पे तो आप लोग लेट देखोगे, पर इंस्टाग्राम पे मैंने बर्थडे के दिन ही डाल दिया था कि मैं कहाँ हूँ। तो हम लोहागढ़ रिजॉर्ट में थे, आपको पता है। तो पूछ रहे हैं जीजा लोहागढ़ की पूरी डिटेल्स यूट्यूब पे बताना, ठीक है? तो आप बता दो हमें लोहागढ़ रिजॉर्ट ही कहाँ पड़ता है? ये कुकस के पास पड़ता है। हाँ, और ये कोई प्रमोशन नहीं है, हम अपने तरफ से गए हैं, सारा बजट पैसा खुद का लगा के। टोटल हमारे जो बजट पड़ा था ना, मतलब जो हमारा कॉस्टिंग आई थी ना, वो आई थी 11,500 रुपए 4 लोगों की। हाँ मतलब एक रूम जो हमने किया है, एक रूम का 11,500 रुपए। और ये रूम भी मतलब वो नहीं था, कौन सा रूम था? डीलक्स रूम था, जो नॉर्मल एवरेज रूम होता है। बाकी यहाँ पे कॉटेजेस वगैरह भी है, आप वो भी बुक कर सकते हो। माँ को ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड हो और डिनर भी इंक्लूड हो, ठीक है। और शाम की हाई टी भी। और इसके अंदर जंगल सफारी, जो मतलब जो इनका एरिया है जंगल का, वो सफारी थी, उसमें हॉर्स राइडिंग और गेम्स वगैरह, मतलब सब कुछ इसमें इंक्लूड था। और ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा था। आप परिवार के साथ आ सकते हो, अच्छी प्रॉपर्टी है बहुत। अभी के हम जा रहे थे तो एक गाड़ी वाले भैया ने ना, तो उन्होंने देखा नहीं, नीचे तो कोई रास्ता था ना, तो वो हल्का सा उधर दबाया होगा, तो टायर नीचे बैठ गया उनका, अब वो ऊपर उठ नहीं रही गाड़ी, तो ये हेल्प करने गए। और हेलो एवरीवन, खमा गनीसा, वेलकम बैक टू टुडेज व्लॉग। तो आज है बचपारस, जो कि मुझे याद नहीं थी। मम्मी ने सुबह सुबह बोला नाली दे, कहीं खाई तो नहीं, मैंने नहीं। आज बचपारस है, तो आज गाय और उसके बछड़े की पूजा की जाती है, और इसके ऊपर कहानी भी है। तो बस अभी मैं जा रही हूँ। अभी मैंने कुछ भी नहीं खाया है, चाय कॉफ़ी भी नहीं पी है। तो ये क्या बच्चे की माँ करती है अपने बच्चों के लिए, उनकी लंबी उम्र के लिए बचपारस का व्रत। और इसमें एक और चीज़ है, इसमें कटी हुई चीज़ नहीं खाते, मतलब कुछ भी, मतलब चक्की में जैसे पिसाओ, क्योंकि उसमें भी ब्लेड होती है, चाकू से, छुरी से, कैंची से, मतलब कुछ भी ऐसा कटा हुआ नहीं होना चाहिए जो आप खा रहे हो, है ना? तो जैसे इस बार जैसे चावल आप खा सकते हो, है ना, अनाज, तो इसलिए कुछ भी टमाटर प्याज काट के नहीं खाते। तो मम्मी क्या अभी हम लोग जो बनाएंगे ना खाना, जैसे मेरा और मम्मी का वो है, तो हम लोग आज वो खाएंगे, क्या बोलते हैं, मतलब नमकीन चावल है ना, पुलाव टाइप फ्राई कर लेंगे। तो उसमें टमाटर को बस ऐसे ही कूट के, मतलब हाथ से कर लो, कैसे भी कर लो, तो मतलब काटना नहीं है एक तरीके से, ऐसे कुछ भी आप नहीं खा सकते। मक्के की रोटी खाते हैं आज के दिन, पर मुझे मक्के की रोटी का तो समझ नहीं आया, जब कुछ कटा हुआ नहीं खाते तो मक्के की रोटी कैसे खा लेते हैं, पता नहीं। पर मेरी सास मम्मी जो है वो कहते हैं कि मक्के की रोटी खा सकते हैं। आप लोगों को पता होता बताना, ठीक है? मैं ना हमेशा इसमें पीले की ड्रेस पहनती हूँ, पर ये भी थोड़ा सा पीले जैसे टच है, इसमें ऑरेंज और रेड है। ये नई ड्रेस कराई थी मैंने, तो मैंने सोचा ये पहन लेती हूँ, क्योंकि नया कोरा बेस पहनना चाहिए। तो बस अभी चलते हैं पूजा करने। आज व्रत नहीं होता, बस गाय बछड़े की पूजा करके फिर आप खा सकते हो।
तो मैंने सारी चीज़ें रख ली हैं। देखो इसमें, वैसे मैंने नहीं, मम्मी ने रखा है सब, भीगा हुआ बाजरा और क्या बोलते हैं ये, चने बिरिए बोलते हैं हमारे, दही, रोली, चावल, काजल, मोड़ी, मेहंदी, और ये लाल कपड़ा जो गाय और बछड़े को चढ़ाते हैं, और ये कहानी की किताब जो हम सारे लोग सुनेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है भाई कोई उस टाइम कहानी सुन ही रहा हो तो फिर बैठे रहना पड़ता है। तो इसलिए मम्मी बस अभी आ रहे हैं और ओढ़नी लगा के फिर हम लोग जाएंगे पूजा करके। चलो चले, मैंने रखड़ी नहीं लगाई थी, रखड़ी और लगा ली, मैं भूल गई थी। फिर मम्मी बोली सुहाग के काम में हमेशा या कुछ भी ऐसा काम होता है ना, रखड़ी लगानी चाहिए, अपने शुभ कामों में लगाते हैं, तो फिर मैंने लगा ली। वैसे मैं हर साल लगाती हूँ पर इस साल भूल गई। पहले क्या करूँ, पानी ठीक है, अब तिलक। अब क्या करूँ, अब पानी खींचते तो पानी भेज नीचे जाए बस किलो काट दे सारा। कहानी सुनो। पानी छू ले पहले। ठीक। एक साहूकार था जी का 7 बेटा और पोता, एक जी का 7 बेटा और बहुत पोता था। साहूकार ने एक जोड़ बनवाया 12 बरस होगा तो भी मैं पानी को नहीं भरी हो। जब वो पंडिता ने बुला कारण पूछे, पंडित बोले पूजा हो गई और धूप इतनी भयंकर तेज है ना। मैं और मम्मी जा रहे हैं घर। अपनी किताब ले जाने का फ़ायदा हो रहता है, किसी के बिसर नहीं बैठना पड़ता। पहले मेरे पास किताब नहीं थी ना, मतलब आज से 3 साल पहले की बात, तो हम बैठे ही रहते थे, किसी के बिसर कोई सुनाएगा। अब तो हम खुद ही सुन लेते हैं। दोनों सासू बहू बैठ गए अलग, अपनी सुन ली और आ गए।